बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। आज की जो डिस्कशन है वो दोबारा रिपीट की जा रही है सबनेटिंग के ऊपर। सबनेटिंग आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे तो उनको सही से समझ नहीं, तो कुछ और की पॉइंट्स और की फीचर्स के साथ और कुछ न्यू ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सबनेटिंग को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबनेटिंग एक ऐसा मेथड है कि एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है, हमारी नीड के मुताबिक। इट्स लाइक आपको मैंने एड्रेसिंग के बारे में बताया था, क्लास सी एड्रेसिंग है, ठीक है, क्लास सी है। आपको बताया था कि पहले 3 ऑक्टेट किसको डिनोट करते हैं, नेटवर्क को, और लास्ट ऑक्टेट किसको डिनोट करता है, होस्ट को, ठीक है। हर ऑक्टेट कितने बिट्स पे होता था, 8 बिट्स के ऊपर होता था। मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमेशा होस्ट ऑक्टेट जो है वो 0 से डिनोट किया जाता है, और जो नेटवर्क ऑक्टेट्स हैं वो हमेशा किससे डिनोट किए जाते थे, 1 से डिनोट किए जाते थे। ऑल वंस का मतलब है कि अगर 4 ऑक्टेट्स के अंदर ऑल वन हो जाए, इट मीन्स कि वो क्या है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग है, ठीक है, वो क्या है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, सिंपल एक क्लास ही है। अब नीड क्या है सबनेटिंग की, बेसिकली कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंपल, ठीक है, उसने राउटर लगे हुए हैं, उसका एक नेटवर्क है सेल्स का, ठीक है, एक ऑफिस है उसका फाइनेंस का, एक ऑफिस है जी आईटी का एंड एचआर का एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफिस हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑफिस होते हैं, उसकी डिफरेंट क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो अब मेरे पास एक एड्रेस है 192.168.1.0/24। मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया सबनेटिंग के अंदर। /24 का मतलब है कि 255 ये है और 0, ओके। तो अभी सिर्फ सबनेटिंग का बता रहा हूँ यूज़ किया। अब हमारी नीड क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चाहिए 20 आईपीस चाहिए, 20 यूज़र होंगे, यहाँ पे होंगे 10 यूज़र होंगे, यहाँ पे होंगे जी 6 यूज़र, यहाँ पे होंगे जी 8 यूज़र कर दो आप, ठीक है, 8 यूज़र। अब इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि होस्ट बिट्स कितनी है मेरे पास, 8 है। 2⁻8 इज इक्वल टू कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 256 मैंने आपको बताया था कि जो यूजेबल आईपीज होते हैं उसको काउंट करना है तो हमेशा हम -2 करते हैं होस्ट के अंदर, ठीक है, तो 254 है। अब यहाँ देखें आप, अगर मैं ये नेटवर्क, ये आईपी उठा के हर नेटवर्क को देना शुरू कर दूँ तो इट मीन्स के 254 है, 20 आईपीज मेरे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो आईपीज हैं 240 आईपीज वो किधर गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 260 अगर आईपी है, 250 अगर आईपी का दें, 230 आईपीज मेरे पास किधर है, वेस्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबनेटिंग का अमल करते हैं कि हम अपनी नीड के मुताबिक क्या कर देते हैं, आईपी एड्रेस को तोड़ देते हैं। अब सबनेटिंग डिफरेंट किस्म की हो सकती है, क्लास लेस और क्लास फुल, ठीक है। क्लास लेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हम VLSM कहते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबनेटिंग को मजीद सबनेट एड्रेस के अंदर चेंज किया जाता है और ब्रेक किया जाता है अपनी नीड के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 2 आईपीज मिल रहे हैं, कहीं पे 4 आईपीज मिल रहे हैं, तो हम सबनेटिंग उसकी इस तरह से करेंगे सिर्फ एग्जैक्टली 4 आईपीज ही बने, उसके बाद ना बने। तो सबनेटिंग के अंदर ये मेथड नहीं हो सकता, ठीक है। खैर, अब सबनेटिंग के ऊपर दोबारा आते हैं। ये सबनेटिंग का बेसिकली क्या है, एक मेथड है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अब आपको बताया था कि मेरे पास एक सिंपल एड्रेस, मैं उठा लेता हूँ जी, क्लास सी का ही एड्रेस उठा लेता हूँ, 24, इट मीन्स क्या है, मैंने उठा दिया, एक मिनट, 255 255 255 और 0, ठीक है। ये क्या है, सबनेट मास्क है, ये क्या है, उसका सबनेट मास्क है। अब इट मीन्स के क्लास सी जहाँ पे बात हो रही है, तो इट मीन्स का मतलब क्या है कि 24 बिट्स को हमने ऑन कर देना है। पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो हमेशा किसको डिनोट करते हैं, नेटवर्क को डिनोट करते हैं, ओके, नेटवर्क को डिनोट करते हैं।
Okay, network octet, network octet, network octet, and last one is the host octet. Now how we can subnet this address? मुझे चाहिए एक बिट, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 बिट को यहाँ से बोरो कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, 1 2 3 4 अब मैं इसको काउंट करूं तो आपको बताया काउंट करने का मेथड आपको मैंने बताया था कि कहाँ से शुरू करते हैं, 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1 एंड सो ऑन, 8 तक जाते हैं, 2 to the power 8 तक जाते हैं, हम 7 तक। तो मेरे पास टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बिट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको आती होगी बहुत अच्छे से। अब इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है, 128, 2 to the power 7 करें कितना निकलता है, 128 निकलता है। ये कितना है, 255 है, ये कितना है 255, और ये कितना है 255 है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सिंपल सबनेट मास्क निकला है। क्या निकला है, सबनेट मास्क निकला है। तो मैंने 1 बिट यूज़ किया, इट मीन्स के फार्मूले पे यूज़ करते हैं कि सबनेट मास्क को किस तरह से काउंट करते हैं, सॉरी सब नेटवर्क को 2 to the power 1। ठीक है, 1 बिट यूज किया, इट मीन्स कि क्या होगा, इज इक्वल टू 2 हुआ। तो 2 सबनेट्स मेरे पास बनते हैं। इस नेटवर्क को ब्रेक किया है, इस नेटवर्क को यूज करके, इस आईपी एड्रेस को यूज करके मैंने क्या ब्रेक किया, 2 सबनेट के अंदर यूज किया, इसको 2 छोटे छोटे और आईपीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग बिट्स कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स मेरे पास क्या है, रिमेनिंग है। अब 7 बिट्स रिमेनिंग का मतलब क्या है कि होस्ट मेरे पास निकल आएंगे, तो 2 to the power 7 क्या निकलता है मेरे पास, 2 to the power 7 का मतलब क्या है, 128। क्या है, 128 है। 2 to the power 7 का मतलब क्या है, 128। तो ये 128 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 128। ठीक है, अब आप यहाँ से एग्जैक्ट रेंज निकाल सकते हैं। आपको बताया कि 0 से 127 तक की रेंज बन जाएगी एक। ठीक है, उसके बाद चेंज होगा, हमारा सबनेट चेंज हो जाएगा। एक तो मेथड है मेरे पास ये। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं यूजेबल होस्ट, यूजेबल आईपीस निकालूं, जो वो आईपीस जो मैं अपनी डिवाइस को दे सकता हूं, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकता हूं, अपने कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सकता हूं, उसमें से क्या होता है, हमेशा -2 किया जाता है। फर्स्ट वन एंड लास्ट वन हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वो कौन सा है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इट मीन्स कि मेरे पास यूजेबल आईपीस क्या बनते हैं, 126 बनते हैं। अब यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं कि 0 से 127 तक की रेंज निकाल दी तो मेरे पास कितने 128 टोटल बन जाते हैं। लेकिन क्या है, अगर ये हो जाता है तो फिर मेरे पास रेंज कम हो जाती है। तो उसके लिए रेंज का आपको मैंने फार्मूला बताया था कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है, 256 होती है। किसी भी नेटवर्क के अंदर देख लें, कुछ भी देख लें, मैक्सिमम 256 होती है। उसके अंदर क्या करना है आपने, इंटरेस्टेड ऑक्टेट के अंदर से जो भी फिगर निकल रहा है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्टेड ऑक्टेट है, जिसमें से हमने नेटवर्क बिट एक बोरो की है। ठीक है, ये नेटवर्क ये इंटरेस्टेड ऑक्टेट है, तो इसको -128 करेंगे तो क्या निकलता है मेरे पास, 128 निकलता है। अब क्या होगा कि मेरा पहला जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कौन सा बन रहा है, 192.168.1.0। ठीक है, अब रेंज क्या थी, 0 से 127 तक थी। जैसे 0 से 127 की रेंज में बाहर निकला तो नेटवर्क जो सेकंड नेटवर्क है, सबनेट है, मेरे पास क्या बन गया, 128 बन गया। ये मेरे पास क्या है, इंटरेस्टेड ऑक्टेट है, 168.1.128 बन गया। 2 मेरे पास सबनेट्स आ गए। ठीक है, ये सबनेट्स को काउंट करने का तरीका है। ठीक है, एक और तरीका आपको बता देता हूँ कि उसको किस तरह से इसको मज़ीद आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखें 1.0 और 1.128, इट मीन्स कि क्या हुआ कि ये एक सबनेट मेरे पास ये बन गया, एक सबनेट मेरे पास ये बन गया। हर सबनेट के ऊपर मेरे पास क्या है, 126 यूजेबल आईपीज है। टोटल 128 बन रहे थे, लेकिन 128 मेरे पास क्या है, यूजेबल आईपीज है। ठीक है, अब ये यूजेबल आईपीज को किस तरह से काउंट किया जा सकता है वो भी आपको बता देता हूँ।
सबनेट फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट, यूजेबल आईपी जोन। उसके बाद क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईडी। अब क्या है मेरे पास 192 है, 168 है, 1.0 है। सेकंड मेरे पास क्या है 192 है, 168 है, 1.128 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और थर्ड वन क्या है, मैक्सिमम रेंज मेरे पास क्या है 256 तक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एक 256 लिख देता हूँ अपनी ईज के लिए, खुद को समझाने के लिए। अब पहले मैंने ये रेंज फाइंड करनी है। इस रेंज को लिखने का तरीका क्या है, अगर इन केस आपको समझ नहीं आता और आपने क्विक वे में लिखना है, तो उसका मतलब क्या है कि ये देखें 192.168.1.0, तो वेरी नेक्स्ट आईपी क्या होगा मेरे पास 192.168.1.1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आईपी मेरे पास क्या है, सॉरी लास्ट आईपी कह रहा हूँ, सेकंड जो नेटवर्क है मेरे पास क्या है, सबनेट मेरे पास क्या है 128 है। इस 128 में से मैं अगर एक माइनस कर दूं तो मेरे पास रेंज निकलती है ना 127 वाली। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं 192.168.1.127। मेरे पास ये क्या निकल आएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आएगा। यूजेबल आईपी नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईपी है। इसमें से मैं एक और माइनस करता हूं, इस ऑक्टेट के अंदर से, इस नंबर के अंदर से एक और माइनस करूंगा, मेरे पास लास्ट यूजेबल होस्ट निकल आएगा। ये देखें, ये कंप्लीट एक रेंज बन गई है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट पे जाते हैं 128 पे। अब 128 को काउंट करें आप, इसके अंदर एक प्लस करेंगे 129, इसके बाद वेरी नेक्स्ट आईपी जो होगा वो फर्स्ट यूजेबल होस्ट होगा। ठीक है, 256 है मेरे पास, 256 से मैंने एक माइनस करना है, मैक्सिमम रेंज तक मैंने लिखना है इसको। ठीक है, आपके 6 सबनेट बन रहे हैं, आपके 8 सबनेट बन रहे हैं, इसी तरह आप लिखते जाइएगा। लिखने के बाद एट द एंड आपने 256 तक उसको डालना है। अगर मैं देखें 128 को और ऐड करता हूँ तो मेरे पास 256 होता है। अगर यहाँ पे 64 होता था, 0 64, फिर आगे बढ़ाता जाता मैं और वो 256 तक ही जाता मेरे पास। 256 में से मैं एक माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाता है 255 बन जाता है। ये ब्रॉडकास्ट आईपी होगा इस रेंज का। इसमें से एक माइनस किया मैंने 254, ये क्या है मेरे पास रेंज निकल आई सेकंड सबनेट की। मेरी नीड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको हम कर देंगे खत्म। तो ये क्या है, एक और तरीका मेथड है एड्रेसिंग को कैलकुलेट करने का, काउंट करने का, जो सबनेट एड्रेस हम बनाते हैं। अब मैं आपको क्लास बी और क्लास सी की कुछ पिक्चर्स के अंदर बताता हूँ कि उसको किस तरह से सॉल्व किया गया है और वो समझने में किस तरह से, इसको काउंट किस तरह से किया जाता है। अब देखते हैं क्लास बी और क्लास ए की सबनेटिंग किस तरह से हो सकती है। मेथड सेम वही है, थोड़ा सा ट्रिक क्या है इसको काउंट करने का। ठीक है, होपफुली यू गाइस हैविंग क्लियर व्यू। तो ये देखिए कि क्लास ए की सबनेटिंग हुई है। ठीक है, अब देखिए क्लास ए की सबनेटिंग में क्या हो रहा है कि आपको मैंने पहले बताया है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो 10.0.0.0 ये क्या है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 है। मीन्स ये क्या होंगे 8 वंस होंगे। क्या होंगे 8 वंस होंगे। क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑक्टेट होता है। बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो क्या है, होस्ट ऑक्टेट है। इसी तरह क्लास बी के अंदर देखते होते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले 2 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क ऑक्टेट हैं और अगले 2 ऑक्टेट जो हैं वो कौन से हैं, होस्ट ऑक्टेट है। आपको पता है कि नेटवर्क ऑक्टेट मीन्स कि ऑल वंस होंगे। आपको पता है होस्ट ऑक्टेट मीन्स कि ऑल क्या होंगे, जीरोज होंगे। उनको जीरो से डिनोट किया जाता है और उनको 1 से डिनोट किया जाता है। ये देखें, ठीक है, 1 1 1 1 1 एंड आगे सो 0 0। तो इट मीन्स से क्या होगा 255.0.0.0 क्या निकल आया हमारे पास, सबनेट मास्क है उसका। अभी ये एड्रेस सबनेट नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक बिट को बोरो लेता हूँ। ठीक है, एक बिट को मैंने क्या लिया, बोरो लिया। मेरे पास इंटरेस्टेड ऑक्टेट जो है वो क्या है, ये है। ठीक है, इस ऑक्टेट के अंदर से मैं एक बिट बोरो ले रहा हूं। अब खुद आप देखें, अगर मैं बिट को बोरो ना लूं, अब खुद देखें कि मेरे पास इसके अंदर होस्ट की तादाद कितनी होगी, 8 जमा 8 जमा 8 24, 2 द रेज़ पावर 24 करेंगे, उसमें से -2 करेंगे तो वो रेंज निकलती है मेरे पास क्लास ए के अंदर होस्ट की।
क्लास ए बहुत बड़े नेटवर्क्स हों उसमें वहाँ पर क्लास ए यूज़ किया जाता है, जो उससे थोड़े छोटे नेटवर्क हो वहाँ पे क्लास बी यूज़ किया जाता है। क्लास बी से कुछ लिमिटेड नेटवर्क्स हों, लाइक हमारी लैब्स हो जाती हैं, ठीक है, हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसमें मैक्सिमम 200 होस्ट हो सकते हैं, तो मैं वहाँ क्या यूज़ करता हूँ, क्लास सी एड्रेसिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास है। अब मैंने 10000 देखें लिखा हुआ है, इसमें से नेटवर्क ऑक्टेट के सॉरी होस्ट ऑक्टेट के अंदर से एक बिट बोरो की है। इट मीन्स के 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 सबनेट बनेंगे मेरे पास। रेंज क्या होगी, 0 से 127। अगला ऑक्टेट किस में आएगा, 128 में आएगा, जो लास्ट में मैं अभी करके आपको दिखाया है मैंने, ठीक है। 128 सबनेट मास्क निकल आया। ये मेरे पास क्या था, नेट इंटरेस्टेड ऑक्टेट था, तो मेरे पास जो सबनेट मास्क बनेगा सबनेटिंग के बाद 255.128.0.0/9। 9 का मतलब क्या है कि एक बिट बोरो कर ली गई है, एक बिट दोबारा और नेटवर्क को दे दी गई है, नेटवर्क ऑक्टेट को दे दी गई है, ठीक है। अब देखें हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट, ठीक है, 2 to the power 23, 2 to the power 23, ठीक है, 24 नहीं 23। अब देखें 24,000। अब इधर क्या हुआ कि एक बिट यूज कर ली गई है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। इट मीन्स कि 2 to the power 23 हो गया, तो वो मैक्सिमम रेंज निकल आती है होस्ट की। अब ये देखें होस्ट कितने ज़्यादा हैं इसके अंदर, 8388608, काउंटेबल भी नहीं हो सकते सही से कि इतना बड़ा नंबर है। ये क्या हो रहे हैं, सबनेट यूज़ किए जा रहे हैं किसके अंदर, क्लास बी के अंदर। अब रेंज क्या निकलती है, 0 से 127 तक रेंज निकलती है। इट मीन्स से क्या होगा, 128 हो जाएगा। आपको अगर फिर भी इसके अंदर क्या होता है, पजलनेस होती है, तो आप वही फार्मूला यूज़ करें रेंज के लिए। 256 माइनस 128, ये इंटरेस्टेड ऑक्टेट था, ठीक है, ये इंटरेस्टेड ऑक्टेट था। 128 निकल आएगा। नेक्स्ट होस्ट सॉरी सबनेट क्या होगा, 10.128.0.0, ठीक है, 10.0.0.1 10.128.0.0 सेकेंड। अब ऑब्वियसली बात है, ये ऑक्टेट भी तो हमने फिल करने हैं, तो मैक्सिमम आपको मैंने क्या बताया, रेंज क्या जाती है, 256 तक जाती है। अगर मैं 0 से काउंट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या बनता है, 255 बनता होगा। किस तरह से कि आपको मैं एक छोटा सा लिख के बता देता हूं। आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया 10.0.0.0। नेक्स्ट मेरे पास क्या, 10.128.0.0 है। ऑब्वियसली बात है, ये दो मेरे पास क्या हैं, सबनेट निकल आए हैं। अब इनके होस्ट भी तो कैलकुलेट करने हैं। अब होस्ट किस तरह से यूज होगा वो देखें कि क्या होगा, 10 डॉट जो इससे अगला आईपी आएगा, वेरी नेक्स्ट आईपी 1.0.0, ठीक है, 1.1 कर लेता हूं मैं। सोन कहाँ तक चलेगा ये, 10.127.255.255 तक चलेगा। अब ये जो ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट किस तरह से चेंज होंगे, ये 1 से स्टार्ट होगा, 255 तक आएगा, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, ठीक है, सो ऑन। ये 001 है, ये 001 पहला नेटवर्क है, ठीक है। फिर चेंज होगा तो ये ऑक्टेट चेंज हो जाएगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, फिर चेंज होगा, फिर 3 तक, फिर जब तक ये 25 तक आएगा उसके बाद फिर ये चेंज होना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, 1.1, फिर इस तरह सो ऑन चलता रहेगा, फिर ये 25 तक आएगा। उसके बाद एट द एंड आपकी रेंज निकलती है, ये देखें कि वो नंबर क्या था, 8368803, इस तरह का कोई नंबर था जो हमने देखा था, ठीक है, 806 सॉरी, इस तरह का एक नंबर था जो हमने देखा था। अब इतने ज़्यादा काउंट होस्ट करने हैं तो उसको काउंट करने का मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है। ये क्या है, दोबारा देखते हैं, क्लास, ये देखिए, ठीक है, यूजेबल होस्ट है, कंप्लीट यूज किया जा रहा है। ये मैंने आपको रेंज निकाल के देखिए किस तरह से काउंट किया जाएगा। इसी तरह अगर क्लास बी का देखें
तो क्लास बी के भी वही सेम सबनेटिंग है जिस तरह से हम करते हैं। तो एट द एंड क्या हुआ कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबनेटिंग हमने सीख लिया है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इनकेस अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मुझसे दोबारा पूछें, बार बार पूछें। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगी, जब तक आप पेपर पे इसको लिखते नहीं हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं आ सकती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर इनको कॉपी पेंसिल के ऊपर पहले सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद नेटवर्क डिज़ाइन बनाता है, डिज़ाइन करने के बाद फिर एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सी समरी दोबारा देख लेंगे। नंबर ऑफ सबनेट क्या है, 2 सबनेट बिट्स है, रेंज क्या है, 2 होस्ट है, सबनेट रेंज जो हमने निकालनी है। एक तो फार्मूला ये है और एक फार्मूला 256-2 वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट है, ये निकल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो -2 करते हैं, तो उसमें से नंबर ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट सबनेट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आउट हो जाता है। बाकी जो आईपीज रह जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास यूजेबल आईपी होते हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर और कुछ नहीं है तो कुछ समझ आया होगा, क्योंकि लेक्चर रिपीट हुआ है। एक और लेक्चर रख लेंगे इन केस अगर आपको कोई क्यूरी होती है। क्लास बी की एड्रेसिंग अलहदा से और क्लास ए की एड्रेसिंग अलहदा से, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।